हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज आईयूपीएससी का अपना वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 5 से 6 फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आईयूपीएससी मींस होता क्या है। ठीक है, तो आईयूपीएससी देखते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म इसका। आईयूपीएससी, तो आई मींस होता है इंटरनेशनल, यू मींस होता है यूनियन ऑफ, पी मींस होता है प्योर, एंड प्योर एंड आ गया, और एक मीन्स होता है अप्लाइड, और सी मीन्स होता है केमिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। आईयूपीएसी मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। होता क्या था कि पहले के समय में जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड फाउंड होता था, तो उसका नेमिंग कैसे करते थे, उसके उसके जितनी प्रॉपर्टीज होती, प्रॉपर्टीज मीन्स होता है कि जितने गुण होते हैं या उसका जैसा कलर होता था, उस नाम से उसका हम लोग नामकरण कर देते थे। गाँव में आपने देखा होगा कि किसी 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 के बच्चा हुआ मान लो मंगलवार को, तो उसका नाम मंगल सिंह रख दिया। ठीक, किसी के बच्चा हुआ रविवार को, तो उसका नाम रवि कुमार रख दिया। तो ऐसे नाम रखते थे उसके गुणों के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि वो संडे को हुआ है या वो मंगलवार को हुआ है। सेम उसी तरह से पहले जो साइंटिस्ट लोग थे, उसके प्रॉपर्टी किस हिसाब से नाम रखते थे, कि कैसे उसकी प्रॉपर्टी है, किस कलर का दिख रहा है, कैसा, कहाँ से वो आया है, कहाँ से वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से उसका नाम रखते थे। जैसे जैसे सिरका होता है, सिरका हम लोग ने सुना है ना, क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फॉर्म एसिटा से बना है। एसिटा क्या होती है, जो गन्ने का रस होता है उसको एसिटा बोलते थे, तो उसका नाम क्या रख दिया, एस्टिक एसिड रख दिया। लेकिन जब बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हो गए, तो क्या ऐसे रख सकते हैं? ये पद्धति तब बनाई गई है जब बहुत सारे कंपाउंड हो गए और उनके नाम उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं रखे जा रहे थे। तो आईयूपीएससी की खोज हुई, जिससे हम लोग बहुत सारे जो भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते थे, उनका नाम हम लोग आईयूपीएससी के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी नॉलेज है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब किसी भी चीज़ की अगर आईयूपीएसी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अगर जानना होता है, तो हम लोग को क्या याद करना है, वो सुनो ध्यान से। तो आईयूपीएसी नेम, अब ये भैया किससे किससे मिलके बने हैं, समझो मेरी बात ध्यान से। तो अगर कहीं पे आईयूपीएसी नेम निकालनी है, तो आपको सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीफिक्स। ये भैया प्रीफिक्स क्या होता है, और दूसरा आता है सफिक्स। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें, एरो नहीं हटाते, ऐड करते हैं, तो बन जाती है अपनी आईयूपीएसी नेम उसका। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखो सुनो, प्रीफिक्स, प्री माने होता है जो चीज़ जरूरी है। जरूरी क्या चीज़ है, आईयूपीएसी में कार्बन जरूरी है, तो ये होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक, कि कार्बन कितने होंगे उनको बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स क्या होता है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। अब जैसे मान लो कहीं पे कीटोन लगा है तो ओन बनता है, कहीं पे क्या कहते हैं अल्कोहल है तो अल्कोहल का ऑल बनता है ना, एकदम सिंपल रहता है ना। तो प्रीफिक्स सबसे पहले जानते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन्स जितने भी उस कंपाउंड में होंगे उनको बोलेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रीफिक्स को हम लोग बोलते हैं पूर्व लग्न, और सफिक्स को बोलते हैं अनुलग्न। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में, अब थोड़ी जानकारी लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग को देखना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नेमिंग सीखनी है कि कैसे हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए प्रीफिक्स की बारी आ गई। व्हाट इज प्रीफिक्स? तो कहीं पे कार्बन अगर 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, 5 लगा है, 6 लगा है, 7 लगा है, 8 लगा है, और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो C1 के लिए होता है मेथ, कार्बन 1 के लिए, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, 5 के लिए क्या होता है पेंट, 6 के लिए क्या होता है हेक्स, 7 के लिए क्या होता है हेप्ट, 8 के लिए क्या होता है ऑक्ट। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ऐसे C9, 9 के लिए क्या होगा नॉन, 10 के लिए क्या होगा डेक, 11 के लिए अनडेक। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा ना, पता है कि नहीं पता है बताओ। ठीक है, ऐसे C20 आ गया मान लो, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका होता है आईकॉस। ठीक है, C30 आएगा तो ट्राईकॉन्ट, ट्राईकॉन्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कहीं जहां तक आपका मन करे वहां तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को कितना पढ़ना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 तक तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम तो बहुत है, लेकिन मिनिमम कहाँ तक आनी चाहिए, 10 तक आपको आने ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएंगे आप, गलत सलत कर देंगे। मतलब 6 के लिए पूछा गया 5 का लिख रहे हो, 5 के लिए पूछा गया 4 का लिख रहे हो। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
जितने भी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, चलिए अब प्रीफिक्स के बाद सफिक्स की बारी। अब सफिक्स एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला सफिक्स जो आता है, जिसके बिना हम लोग नहीं आगे चल सकते हैं, वो है एल्केन। क्या है? एल्केन। व्हाट इज एल्केन? अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एल्केन, तो एल्केन होता है जब कभी कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में लगा होगा तो उसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन इज जनरली सिंगल बॉन्ड। जनरली क्या, एल्केन इज अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अब सुनो इसका सफिक्स क्या बनेगा। प्रीफिक्स तो हमने पढ़ लिया, कार्बन की संख्या होती है। सफिक्स इसका होता है जो इसके पीछे लिखा है, क्या लिखा है? एन। तो इसका सफिक्स बन जाएगा एन। ठीक है, तो कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड आता है तो हम लोग उसका सफिक्स एन लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन है ना। अब 2 कार्बन को हमने पहले बताया ना, अभी भी आपको 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ। अब सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, तो एथेन नाम हो गया। कितना सिंपल है ना। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको पूरा आ जाएगा एक ही बार में समझ में, IUPAC नाम कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब बताओ इसको हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 4। अब 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन को लेते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। सिंपल है ना, है कि नहीं सिंपल? बताओ। अब कई बार ऐसा भी होगा कि वो थोड़ा छेड़खानी करेगा स्ट्रक्चर में। कैसे? देखो हम बताते थे। जैसे कहीं उसने किया क्या कि CH3 यहाँ लिख दिया, C लिख दिया, CH3 कर दिया, नीचे एक CH3 जोड़ दिया, एक ऊपर CH3 जोड़ दिया। अब ऐसे जैसे कंपाउंड आएंगे, ठीक है, तो इसमें आ जाती है साइड चेन, एक नया रोल आ जाता है। जैसे पिक्चर देखते हो ना मूवी, तो उसमें एक नया विलन पैदा हो जाता है। ऐसे यहाँ पे जो साइड चेन है वो एक नया विलन है। कैसे? देखो समझो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे 1 2 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन थे अपने, जिन जो चैन वाले हैं। देखो हमेशा याद रखना है, जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग जहां तक जा सकती है, मैक्सिमम नंबर तक जा सकती है, तो वहां तक ले जानी है, कम पे रोक नहीं देना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और जब नंबरिंग कर रहे होंगे तो टूटनी चाहिए बॉन्ड बीच में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा बेटा। समझ गए? नंबरिंग कर रहे हैं तो एकदम जो जो बॉन्डेड एटम है उनको बीच से ब्रेक नहीं होनी चाहिए नंबरिंग, पहली बात। और लॉन्ग वेस्ट होनी चाहिए, जितनी लॉन्गेस्ट होगी उतना ही आपका सही होगा। ठीक है, 1 2 3, ये एक ऊपर वाला आ गया अपना साइड चैन। अब देखो साइड चैन हम बताते हैं ऐसा कि साइड चैन कहीं पे भी आए तो गोला कर लो भैया। गोला कर लिया मैंने, एक ऊपर गोला कर लिया, एक नीचे गोला कर लिया। अब 2 पे लगी है तो 2 2, 2 लगी है ना, एक ऊपर एक नीचे। एक एक कार्बन की है, किसकी है? एक एक कार्बन की। तो एक एक कार्बन की जब होती हैं तो उसको बोलते हैं मेथिल, क्योंकि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। और साइड चैन में जब मेथ जाता है तो मेथिल हो जाता है। 2 लगी हैं सेम टू सेम तो डाई मेथिल। और 3 कार्बन की है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी आई होप। देखो कैसे किया, समझो मेरी बात ध्यान से। अभी तक हमने क्या बताया था? IUPAC नेम होता है प्रीफिक्स और सफिक्स का खेल। बट उसमें विलेन की एंट्री हुई जो है साइड चेन। साइड चेन है तो साइड चेन यहाँ पे देखो आ गई। जो नंबरिंग में रह गए उनको साइड चेन बोलते हैं। समझ गए? नंबरिंग कौन रह गया? ये दोनों रह गए। तो हम लोग इन दोनों को क्या काउंटिंग करेंगे? अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथ, क्योंकि एक कार्बन का है। ऊपर वाले का नाम होगा मेथ, लेकिन साइड चेन में लिखना है तो मेथिल हो जाएगा। समझ गए? कहाँ पे लगा है? 2 पे लगा है तो 2 2, क्योंकि 2 एक नीचे लगा है, एक ऊपर लगा है। 2 है, सेम टू सेम है तो डाई आ जाएगा। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग नाम लिखे कि 2 पे अमीनो लगा है, 2 पे मेथिल लगा है। ठीक है, फिर 2 2 डाई मेथिल और 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन। एकदम सिंपल है कि नहीं सिंपल? चलो और देखते हैं। इसी तरह से CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे लगा है CH3। कैसे करेंगे बताओ? कहाँ से काउंटिंग करें? तो देखो जब कभी साइड चेन आती है तो साइड चेन क्या है? विलेन है। तो हमको पहले उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया विलेन कहाँ पे है। ठीक है, ताकि हम जब जो भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें विलेन बीच में बाधा मत डाले। समझ गए? तो विलेन को पहले कंसीडर कर लो। तो काउंटिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से साइड चेन पास में होगी। तो देखो काउंटिंग करें 1 2 3 4। ये आ गई अपनी साइड चेन। आ गई कि नहीं आ गई? तो कहाँ पे लगी है? 2 पे लगी है। एक कार्बन की सिंपल मेथिल हो जाएगा ना, तो 2 मेथिल। क्या नाम होगा इसका? 2 मेथिल। और 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूटेन। सब में सिंगल ही बॉन्ड है, कोई नया फंक्शनल ग्रुप है नहीं। सिंगल बॉन्ड को लिए एन होता है। ठीक है, तो बन जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। सिंपल है ना? आगे बात समझ में? तो एल्केन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ देख लेते हैं, सिंपल सिंगल लाइन स्ट्रक्चर भी होते हैं तो उनको भी देखते हैं हम लोग। चलो टिकू 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 टिकू। ये देखो ये बन गया अपना। ठीक है,
अब देखो, अब तुमको इसके लिए हमने कितनी बार बता रखा है, जो अपने शॉर्ट्स हैं, जितनी रील्स पड़ी हैं, सब आपको ये पता है क्या होता है। कोना कोना कार्बन, मोड़ मोड़ कार्बन। चलिए देखते हैं क्या होता है ये कोना कोना। ये कोने में कार्बन है और जहाँ मुड़ेगा वहाँ कार्बन है। तो यहाँ 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। सिंपल, कितना सिंपल है ना, है कि नहीं? चलो बताओ, हमने सीढ़ी बना दी तुम्हारे घर की, देखो टिक 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 बन गई। ठीक है, अब बताओ इसका क्या नाम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, नोनेन। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गया होगा, आई होप समझ में। अगर इसमें साइड चेन लगी होगी तो कैसे पहचानोगे? चलो देख लेते हैं ना एक और। देखो यहाँ पे एक्स किया और यहाँ से एक डंडी खींच दी, और मैंने इसमें ऐसे किया, इसको ऐसे लेके ऐसे कर दिया। ये कोई एक ऐसा ही रैंडमली स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसका नामकरण देखते हैं कैसे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर। चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक बार काउंट करना है, ये दोनों रह गए हैं, देखो ये दोनों रह गए हैं ना, ये दोनों रह गए हैं, तो यही तो है साइड चेन जो रह जाएगी। ठीक, तो कहाँ से करेंगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार पीछे से ही पढ़ लिया करो कि वहां से पास तो नहीं पड़ रहा है साइड चेन। चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ही पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्ट्रक्चर एकदम सही चल रहा है। ठीक है, तो 5 पे दोनों मेथिल जुड़ी हैं, देखो एक एक कार्बन की है, 1 कार्बन 1 कार्बन। तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दोनों सेम टू सेम है तो डाई मेथिल हो जाएगा। कहाँ पे जुड़ी है? 5 पे ही जुड़ी है, तो नाम 5 5 डाई मेथिल। और 9 कार्बन के लिए नोनेन। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो एल्केन आई होप आपको समझ में आएगा, सिंगल लाइन स्ट्रक्चर भी और जो अपने ओपन स्ट्रक्चर होते हैं वो भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एल्कीन। व्हाट इज एल्कीन? तो भैया एल्केन जो है वो सभी में आता है। तुमको लगता है ना सिंगल बॉन्ड सब जगह रहता है, लेकिन एल्कीन इसके इससे बस थोड़ा सी अलग है। क्या अलग है समझो भाई, रेजी कर देते हैं। एल्कीन की बारी आ गई। व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन इज अ डबल बॉन्ड। कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड आएगा तो वहां पे होगा एल्कीन। सफिक्स तो पता ही होगा आपको, जो इसके पीछे होता है वही होता है। क्या है इसके पीछे? ईन। तो इसका सफिक्स क्या होगा? ईन होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड ले आते हैं और इसको समझते हैं हम लोग। देखो, और चलो देखते हैं यहाँ से ना, कितने कार्बन है? 1 2। 2 कार्बन के लिए एथ। एथ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब डबल बॉन्ड लगा है, सफिक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए तो एन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए ईन होता है, तो यहाँ पे एथीन आ जाएगा। सिंपल है ना? तो इसका नाम क्या होगा? एथीन। अब कुछ चीज़ें समझनी है तुमको, वो भी देख लेते हैं आगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। चलो देखते हैं। 1 2 3। 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। डबल बॉन्ड आया है तो ईन। बट रुक जाओ बेटा, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे तुमको ये लिखना पड़ेगा कि कहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। कहाँ पे लगा है? देखो 1 और 2 पे लगा है, तो छोटा कौन है? 1। तो प्रोप 1 ईन। आगे बात समझ में कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखते हैं। अब बताओ भैया इसमें कहाँ से काउंटिंग करेंगे? तो जाहिर सी बात है, तुमने क्या बोला कि सर डबल बॉन्ड से करते हैं ना, चलो डबल बॉन्ड से कर लेते हैं। आओ, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। और ईन कहाँ लगा है भैया? 1 और 2 पे लगा है, 1 और 2 पे लगा है। छोटा कौन है? 1। तो ब्यूट 1 ईन हो गया। कितना सिंपल है ना? है सिंपल कि नहीं है? चलो इसका नाम बताना है कमेंट में कि क्या आने वाला है। इसका नहीं बताना, अच्छा इसको हम बता देते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं फिर। अब कहीं पे डबल बॉन्ड भी आया है और साथ में आई है साइड चेन, तो विलेन भी आ गया है। विलेन आ गया है तो विलेन को प्रियोरिटी देनी है अपने को, साथ में डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और विलेन दोनों अलग अलग है मान लेते हैं, तो प्रियोरिटी किसको देंगे? तो पहले प्रियोरिटी देंगे अपने फंक्शनल ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड को। समझ गए? तो यहाँ पे देखो 1 2 2 पे आ रहा है, 1 2 2 पे आ रहा है, लेकिन जब 2 पे यहाँ पे कर रहे हैं तो विलेन भी आ रहा है साथ में। तो जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ से करते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो ये भी आ गया अपना सेकंड पे, और अपना डबल बॉन्ड भी आ गया सेकंड पे ना। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल। और 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटीन। ईन कहाँ लगा है? 2 और 3 पे, छोटा कौन है? 2। तो 2 ईन। आगे बात समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में ना। चलिए अब इसके देखते हैं
सिंगल लाइन स्ट्रक्चर, सिंगल लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो इसके सिंगल लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, देखो ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ पे भैया मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने खींच दिया डबल बॉन्ड, एक ऐसे बनाई लाइन, यहाँ पे मैंने खींच दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और देखते हैं, एक घर की सीढ़ी बना ली मैंने, और इसमें डबल बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे खींच लिया मैंने, ठीक है। अब इनके नाम कैसे निकालेंगे, तो बहुत डरावने लगते हैं ना देखने में, क्या अरे ये क्या बना दिया, पहाड़ आड़ बने, नाई नदी बह रही है, देखो जीने बना दिए, ये क्या है। तो चलो देखते हैं इनके नामकरण कैसे होंगे, सुनो। एक, दो, कोना कोना कार्बन, मोड़ मोड़ कार्बन, याद होगा वो तो अच्छे से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर आएगा तो जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होगा वहाँ पे कार्बन होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन होगा 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 होगा, ठीक है। इतनी जगह कार्बन होगा, नाम चलो ऊपर वाले पर लिखते हैं। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो एक दो पे आ रहा है, इधर से करेंगे एक दो तीन पे आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। पाँच कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और डबल बॉन्ड कहाँ लगा है, दो और तीन पे लगा है, तो क्या आएगा, पेंट टू इन। इसका बताओ, वन टू थ्री फोर, फोर के लिए ब्यूट आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, दो और तीन पे लगा है, तो टू इन आएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई, आगे ना। चलो इसमें देखते हैं, आ जाओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, काउंटिंग कहाँ से करें, देखो नीचे से तो तुम करोगे नहीं, हाँ। इतना तो तुमको आ गया है कि जहाँ से डबल बॉन्ड पास होता है वहीं से करते हैं काउंटिंग, चलो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो 7 कार्बन के लिए हैप्ट होता है, क्या होता है, हैप्ट। अब लेकिन यहाँ पे मैटर ये फंस गया कि भाई दो जगह डबल बॉन्ड लगा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तब क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं, डरना नहीं है। जो छोटा नंबर है उसको लिखो पहले 1, और यहाँ पे 3 और 4 पे लगा तो 3, 2 बार आ गया तो डाई हो जाएगा, और डबल बॉन्ड को इन, तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 1,3 डाइन। आ गई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो इसका नामकरण बताना है कि क्या होगा, जो हमने दिया है तुमको, ये लो, ये बाल्टी दी है, उसमें थोड़ा बीच में पानी भरा है, ठीक है। पानी जहाँ भरा है वहाँ पे हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो इसका नामकरण बताना है कमेंट में, तब तक इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं नया कंपाउंड। चलिए हो गया होगा आई होप, चलो ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो यूपीएससी का तो जरूर कमेंट करे और बताए कि सर हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उसके लिए जो सोल्यूशन हो सकेगा, जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकेगा वो दे देंगे। जैसे मान लो लिख के आ सकता है तो लिख के आ जाएगा, नहीं तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके हम डाल देंगे, तो आपका वो जो भी आपकी डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसकी बड़ी बहन आ गई भैया, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन तो हो गया था ना, एल्काइन आ गया भैया। अब एल्काइन उसका बड़ा भाई आ गया, एल्काइन आइन आ गया ना। तो इसका इसका इसको कैसे पहचानोगे कि ये है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कौन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब भैया कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, जो इसके पीछे लगा है, क्या लगा है, देखो आइन लगा है ना, आइन, तो आइन आएगा। जैसे डबल बॉन्ड में इन आता है, इसमें आइन आएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, इसका सफिक्स आइन होता है, एथाइन। समझ गए, आगे बात समझ में, जैसे वही जो भी पढ़ के गए हो, क्या पढ़ा है तुमने, एल्कीन पढ़ा है, एल्कीन के बाद एल्काइन, बस ई की जगह वाई करना है, खत्म। और ट्रिपल बॉन्ड देख लेना है, दूसरी चीज ये, कहीं लगा है CH3 सी, ट्रिपल बॉन्ड CH, काउंटिंग अब इधर से मत कर देना, क्यों, कहाँ से, यहाँ से पास होगा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की बारी है तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास है, तो 1 2 3 आ जाएगा। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड को आइन, तो 1 और 2 पे लगा है, छोटा नंबर कौन है, 1, तो प्रोप 1 आइन। आ गई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा है CH3 सी, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, ये लिखा है मान लो, तो बताओ इसका नाम क्या, कैसे लिखेंगे। तो देखो बस कुछ नहीं करना है, जहाँ से ये पास आएगा उधर से काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए होता है पेन, और ये कहाँ लगा है, 2 और 3 पे, छोटा कौन, 2 आइन, तो पेंट 2 आइन। आगे बात समझ में। अब अगर इसमें साइड चेन लगी होगी तो कैसे करेंगे, सुनो, आओ देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे एक Cl जोड़ दिया, मान लेते हैं ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया था, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है, होता है, मानना नहीं है, होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। अब भैया 5 के बाद ऊपर वाला रह गया, देखो मेथिल रह गया और यहाँ Cl रह गया। अब इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, मैटर तो ये है। तो पहले किसको लेंगे, अब मेथिल को लेना है कि क्लोरो को लेना है। तो आपको ABCD तो आती होगी, आती कि नहीं आती, ये क्लोरो C से शुरू होता है और मेथिल M से शुरू होता है। तो पहले C आता है कि पहले M आता है, पहले C आता है ना। तो पहले क्लोरो लेंगे, तो कहाँ पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है, तो 5 क्लोरो। क्यों, क्योंकि ये विलेन है भैया, साइड चेन है, साइड चेन सबसे पहले रखनी है, फिर प्रीफिक्स और फिर सफिक्स। तो 5 पे क्लोरो आ गया, 5 पे कौन आ गया, मेथिल। और 7 कार्बन के लिए क्या होता है बताओ, हेप्ट। और साथ में लगा है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, 2 और 3 पे छोटा कौन है, 2 आइन। कितना सिंपल है ना, 5 क्लोरो 5 मेथिल हेप्ट 2 आइन। अब आपको एक करके बताना है, जो कि कमेंट में बताना है। फिर से ये पानी भरा है और बीच में लगा है ट्रिपल बॉन्ड, इसका करके बताना है कि क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं बाकी, और इसको करके बताइए कमेंट में कि क्या इसका आंसर आने वाला है। आई होप कि आपने बता दिया होगा इसका आंसर। चलिए, हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। मतलब बेसिक आईयूपीएसी तो अपनी आपकी कंप्लीट हो गई है, पहला जो वीडियो था आईयूपीएसी का 1 शॉट में। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे उनको कैसे लगाते हैं। साथ ही साथ अगर एल्कीन और एल्काइन उन फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा होता है तो कैसे हम लोग उसका नाम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। और अगर आपने वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आपकी कोई भी अगर समस्या है कि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, तो उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।